हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, अब तक तो पूर्वी को आ जाना चाहिए था। कहीं हम लोगों ने उसे मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? सचिन, इस तीतर की जरा फोटो ले लो। सर, इसकी फोटो मैंने ब्यूरो भेज दी है सर। आदमी गड़बड़ लगता है। इसी बिल्डिंग में रहता है ना? हाँ सर, किराए पे रह रहा है 1 महीने से। पूर्वी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैसेज आ गया। ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है सर, और ये सुपारी किलर भी है। तो कहीं ये भी तो मकरंद को मारने के चक्कर में नहीं है? ये तो मकरंद की गाड़ी है। पूर्वी कहाँ रह गई? सर, मैं उसे फोन करती हूँ। सर, पूर्वी का फोन बंद है। बंद है? कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम लोग का? दिमाग तो खराब हो ही गया मैडम, नहीं तो एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप नहीं करता। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझ पर नजर रखने के लिए, समझी? देखिए, आप लोग से कुछ गलती हो गई है। मैं कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं हूँ। मैं तुझे बताऊं, तुझे ये चोट कैसे लगी बताऊं? पूर्वी, 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 उस दिन तो तू मेरी गोली से बच गई, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? एक जैसी दो गाड़ियां और दोनों गाड़ियों का नंबर भी सेम। अरे, ये दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्ते पे चली गई। ये वाला रास्ता तो वापस बिल्डिंग की तरफ जाता है। इधर ही गए होंगे। हो रही गाड़ी।
गाड़ी तो वही है, नंबर प्लेट वही है। सर ये गाड़ी तो हमारी आंखों के सामने ही थी, फिर मकरंद और पूर्वी गए कहाँ? जल्दी चल। चल बटन दबा। चल अंदर, अंदर चल, चल अंदर। लिफ्ट अभी अभी ऊपर गई है। हे, साहब। कौन गया अभी ऊपर? मकरंद गया क्या? जी साहब। माय गॉड, वो 19 माले वाली लड़की भी थी साथ में? हाँ साहब, हाँ थी। सर वो दूसरी लिफ्ट बंद है। दूसरी लिफ्ट बंद है? श्रेया, पंकज एक काम करो, सीढ़ियों से जाओ जल्दी, देखो जाके। लगता है 20वें माले पे ही जाके रुकेगी। एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करने का जुर्म किया है तुमने। तुम बचोगे नहीं, मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे पकड़कर वो करेंगे क्या? उन्हें सबूत चाहिए होगा, यानी तुम्हारी लाश। अपने अपार्टमेंट में ले जाकर मैं तुम्हारा खून कर दूंगा और लाश को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। समझे तुम? अब चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। ये लाइट को क्या हो गया? ए, क्या कर रही है ये? गन इधर दे, गन दे, गन दे मैंने कहा। लिफ्ट के अंदर गोली चली? लिफ्ट तो तेजी से नीचे आ रही है। सर कहीं पूर्वी? My God. घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्द इन्हें होश आ जाएगा। आराम से। अब कैसा लग रहा तुम्हें? मैं यहाँ कैसे आ गई? पूर्वी, तुम हमें लिफ्ट में बेहोश पड़ी मिली थी और तुम्हारे साथ मकरंद की भी लाश थी उस लिफ्ट में। मकरंद मर गया? मकरंद को जान से मारने की क्या जरूरत आ पड़ी थी पूर्वी?
बताओ पूर्वी। पर सर, मकरन ने तो पूर्वी को किडनैप किया था। सॉरी सर। बताओ पूर्वी, क्यों मारा तुमने मकरन को? सर वो मुझ पर गोली चलाने वाला था सर। क्या मकरन ने तुम पर गोली चलाई? सर मुझे कुछ याद नहीं। तुमने उसे गोली मारी इतना तो याद है तुम्हें? नहीं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं। पूर्वी, तुम्हें मकरन के साथ उस लिफ्ट में जाते हुए देखा गया है। उस वक्त तुम पूरे होशो हवास में थी। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद 2-3 मिनट में तुमने मकरन को मार डाला और फिर तुम खुद बेहोश हो गई। यही हुआ ना? नहीं सर। यही हुआ ना? तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर के अंश मिले पूर्वी। सर मेरे हाथों पे? हाँ, मकरन पर गोली तुमने ही चलाई है। नहीं सर, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग लिफ्ट के अंदर गए। जैसे ही लिफ्ट में अंधेरा हुआ, मैंने गन निकाली। जैसे ही गन मैंने मकरन की तरफ बढ़ाई, लिफ्ट में जोर से धक्का लगा और मेरा सर लिफ्ट की वॉल से टकराया। उसके बाद कुछ याद नहीं सर। सर, डीसीपी चित्रोले साहब का बार-बार फोन आ रहा है। अब गई भैंस पानी में, अब निपटो इससे। चाणक्य। यस सर। वो गोली कहाँ है जिससे इस मकरन का खून हुआ है? अब वो सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि खून हुआ है? क्यों? एक छोटी सी लिफ्ट में 2 लोग हैं, एक को मार दी गोली, तो इसे क्या कहेंगे आप? उस लिफ्ट में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा, लग गए पूर्वी को बचाने में? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने पूरी को डिटेंशन में लेने का ऑर्डर दिया है, समझे आप? मत बता तू, कहाँ है वो गोली? हाँ? सर वो तो वो तो क्या है? फिर घुमा रहा है? नहीं सर, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। सिंपल सी बात है सर, गोली नहीं मिली। हाँ? गोली नहीं मिली? नहीं, गोली मिली ही नहीं? नहीं। क्यों नहीं मिली? लिफ्ट कितनी बड़ी है प्रद्युमन जी? 5 बाई 6 फुट। 5 बाई 6? 5 बाई 6 की लिफ्ट में गोली नहीं मिली? ये हो क्या गया तुम लोगों को? ये अभिजीत और क्या हुआ? गोली नहीं मिली? ढूंढ रहे हैं सर, मगर अभी तक गोली मिली नहीं। ढूंढ रहे, अभी तक नहीं मिली। सच सच बता। हाँ सर। सच सच बता, पूर्वी ने मकरंद का खून किया है या नहीं? सर गोली 700 से 800 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती है सर, और जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ती है उससे। सिर्फ इतना बता दे, पूर्वी ने मकरंद को मारा है कि नहीं? सर आप मारने की बात करते हैं? सर अगर कोई किसी की तरफ एम करता है तो उसके पैरों की दूरी 2 फीट होनी चाहिए और हाथ जमीन से 4 फुट की दूरी पर होना चाहिए, और E = mc², ये तो आप जानते हैं। तो जिस एनर्जी के साथ mc² के बच्चे घुमा रहा है, मेरे दिमाग का हलवा बना रहा है। तब बचाने में लगे हुए हैं पूर्वी को, हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। तो डमी पे गोली चलाने वाला था ना? हाँ सर। देख मैं कैसे पता लगाता हूं, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। चलो के साथ कहां लगी गोली मकरंद, क्या बताया आपने? सर एक कान में लगी और दूसरे कान से बाहर निकल गई। एक कान पे लगी और दूसरे कान से निकल गई। यस सर। है ना? आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस लिफ्ट से हम लोग गोली नहीं ढूंढ पाएंगे क्या? है? अरे यार क्या बात करते हो अभिजीत, तुम लोग बाल की खाल निकाल सकते हो, गोली क्या चीज है? क्या हम ऊपर चल के जाएंगे? मेरा घर तो 15वें फ्लोर पर है।
वहाँ पहुँचते पहुँचते तो मेरी जान निकल जाएगी। दूसरी लिफ्ट भी बंद है, हम ऊपर कैसे जाएंगे? आप लोगों ने लिफ्ट रिपेयर क्यों नहीं करवाया? हाँ? वो लिफ्ट का टेक्नीशियन आया था, मगर वो जाने क्या करके गया कि जब से वो आया तब से बंद है। उसका नंबर होगा ना तुम्हारे पास? मगर ये गोली लगी है तो लगी कहाँ डॉक्टर साहब? यहाँ आकर के लगी है गोली अभिजीत। ये देखो, ये छेद एकदम सीधा है, गोली यहाँ आकर के लगी है। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि गोली मकरंद के कान को चीर के सीधे नीचे गई है, तो इसका मतलब मकरंद टेढ़ा खड़ा था क्या? हाँ बिल्कुल। मकरंद ऐसे खड़ा हुआ, उसने पूर्वी कर देखा, पूर्वी ने यहां से गोली चलाई। मकरंद के कान को चीरती हुई गोली सीधी यहां आकर के लगी, यहां। अरे डॉक्टर साहब, पूर्वी नीचे गिर गई थी, वो बेहोश हो गई थी। क्या मालूम पूर्वी सच बोल रही है कि नहीं। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? पूर्वी ने गोली नहीं चलाई है, वो कह रही है। ये छेद कुछ और कह रहा है। ये गड्ढा बता रहा है कि गोली सीधी यहीं आकर के लगी है अभिजीत। अगर वो टेढ़ा नहीं था तो? अगर मकरंद टेढ़ा नहीं था, सीधा खड़ा था, तो गोली मकरंद के कान को चीरती हुई यहां कहीं आकर के लगनी चाहिए। यहां देखो, यहां कहीं कुछ है क्या? ओह, ये रहा गड्ढा सर। ओह, लेकिन अभिजीत देखो, ये गड्ढा टेढ़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये गोली यहां लगी, जमीन से रिकोशे होकर के यहां आकर के टकराई, यहां। तो फिर यहां से रिकोशे हुई होगी? यहां से गोली रिकोशे होकर के सामने की तरफ गई। ये देखो। और यहां पे लग के गोली कहीं और निकल गई। अभिजीत, ये छेद ऊपर की तरफ है, टेढ़ा। इसका मतलब गोली रिकोशे होकर के ऊपर की तरफ, छत की तरफ निकल गई। मतलब गोली फैन की तरफ गई है, बाहर? बिल्कुल। पंकज, जरा एक स्टूल लेके आओ। ये रही डॉक्टर साहब, आपकी बुलेट। बॉस, ये गोली 9 mm की है। 9 mm? पूर्वी की गन भी तो 9 mm की है। सर, इसका मतलब पूर्वी ने ही मकरंद को मारा है। पूर्वी, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जी सर। तो फिर मान लेते हैं कि गोली चलाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। जी नहीं सर। तो फिर गोली चलाने से पहले तुम बेहोश हो गई? जी सर। तो मान लेते हैं कि बेहोशी में तुमने गोली चलाई। ये किस तरह का सवाल है सर? ये पूर्वी बेहोश थी जब गोली चली, है ना पूर्वी? सर, अब जबरदस्ती उससे कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी, तुम बेहोश थी ना जब गोली चली? जी सर। जब तुम बेहोश थी तो गोली तुमने चलाई कैसे? सर, मैंने गोली नहीं चलाई। तुमने नहीं चलाई तो फिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि गोली चली है? क्योंकि सर जब मैं बेहोश थी तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। सुना एसीपी साहब? पूर्वी बेहोश थी, मगर इतनी बेहोश नहीं थी। गोली चलने की आवाज तो आई, मगर गोली मैंने नहीं चलाई। सर प्लीज एक मिनट। पूर्वी, तुमने हॉस्पिटल में बताया कि जब तुम लिफ्ट में बेहोश थी तो तुम्हारे हाथ में से कोई कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ऐसा लगा था। तब तुमने ये नहीं बताया कि तुमने बेहोशी में गोली चलने की आवाज सुनी थी। सर, उस वक्त मुझे याद नहीं था। पूर्वी, तुम्हें लिफ्ट के अंदर जाने के बाद का कुछ याद नहीं है, उसके पहले का तो याद होगा।
इतने आंसू? ये लो। कितने बजे थे जब तुम लिफ्ट के अंदर घुसी? 12:40। 12:40। ये याद है, ये याद है। इतना कैसे याद रह गया? क्योंकि सर जब मकरंद ने मेरे सर पर गन रखी थी तो मैंने उसकी घड़ी देख ली थी, उसमें 12:40 हो रहे थे। एग्जैक्टली 12:40? हाँ सर। 12:40। 12:40 पे लिफ्ट के अंदर घुसे, 3-4 सेकंड में लिफ्ट चलने लगी। 18 फ्लोर पहुंचने के लिए 40 सेकंड लगते। ये बात अभिजीत ने और दया ने पता लगाई है ना दया? हाँ सर, 40 सेकंड लगते। 40 सेकंड में लिफ्ट 18 फ्लोर पे पहुंच गई। उसके बाद 3 सेकंड के बाद 19 फ्लोर पे पहुंचने वाली थी। और फिर तो लाइट ऑफ हो गई थी सर। लाइट चलेगी, उसका मतलब है 43 सेकंड में लाइट चलेगी। 43 सेकंड में पूर्वी ने अपनी गन निकाली थी ना पूर्वी? जी सर। 43 सेकंड में पूर्वी ने अपनी गन निकाली, मकरंद को मारा, लिफ्ट को धक्का लगा, पूर्वी नीचे गिर गई। सर पूर्वी के सिर पे चोट लगी थी, वो बेहोश हो गई थी। सर मैंने गोली नहीं चलाई सर, नहीं चलाई सर। तुम्हारी गन में से गोली चली थी? नहीं। तुम्हारी गन में से गोली चली थी पूर्वी? सर गोली चली थी कि नहीं? चली थी। पूर्वी की गन में से गोली चली थी। गोली चली थी ना? पूरी रिलैक्स, शांत हो जाओ। सर ये ठीक नहीं है। सर आप अभी ये इंट्रोगेशन यहाँ पे रोक दीजिए सर प्लीज। 1 मिनट। गोली बेहोश होने से पहले चली थी? बेहोश होने से पहले कब? 3 दिन पहले। अरे सर क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? आप ब्यूरो में। कुछ याद तो नहीं आ रहा है। पूर्वी, गोली 3 दिन पहले चली थी? हाँ सर। 3 दिन पहले चली हुई गोली 3 दिन के बाद आके लगी मकरंद को लिफ्ट में। वाह, व्हाट अ गोली। सर गोली 3 दिन पहले घर में चली थी। अच्छा? वो रिवॉल्वर मैंने रखी थी और वो गिर गई और उसमें से गोली चल गई सर। तो फिर अड़ोस पड़ोस में किसी ने सुना नहीं? सुना था सर, वो लोग आए भी थे और मैंने उनसे कह दिया कि प्लग से स्पार्क निकला था। उनको बताया मगर एसीपी साहब को नहीं बताया। वाह, गलती हो गई सर, गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। 10 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में आ चुके हैं। किसी ने तुम्हें कहा है मकरंद की हत्या करने के लिए, और मकरंद का खून लिफ्ट में ही हुआ है और तुम्हारी गोली से ही हुआ है। पूर्वी, गोली मिल गई है 9 mm, सेम कैलिबर एज ऑफ योर गन। लेकिन सर सालुंके साहब ने कहा है ना कि कह नहीं सकते कि ये गोली पूर्वी की गन से चली है कि नहीं। तुम सब लोग इस पूर्वी को बचाने में लगे हुए हो और वो सालुंके वो भी मिला हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। सर पूर्वी ने गोली चलाई है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन लिफ्ट रुकी अपने आप, धक्का लगा अपने आप, लाइट ऑफ हुई लाइट ऑन हुई अपने आप, लिफ्ट नीचे भागी अपने आप सर अपने आप। इतना सब कुछ अपने आप कैसे हो गया? ये देखो सर, अचानक लिफ्ट का कंप्यूटर ऐसे कैसे खराब हो सकता है कि सारे काम अपने आप करने लगा? वो लाइट ऑन लाइट ऑफ, रुकी चली भागी, कैसे? क्या मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि ये सब किसी ने किया है। सर लिफ्ट को चीर फाड़ के देखना पड़ेगा। ये लिफ्ट अपने आप रुकी कैसे? और अपने आप चल भी दी। हाँ, एक बार रुक गई तो रुक जाना चाहिए था। लाइट्स भी ऑन ऑफ हुई। वही तो। अगर पूर्वी की बात माने
उसने जो कहा उस हिसाब से उसने गोली नहीं चलाई है। सर अगर पूर्वी ने गोली नहीं चलाई तो फिर गोली आई कहां से? गोली तो ऊपर से ही आई है। लिफ्ट के ऊपर चढ़कर देखते हैं। अभिजीत, कांच के टुकड़े पड़े हैं। लेंस? हाँ, लेंस। ये किसी लेंस का टुकड़ा है। इस पे धूल भी नहीं है। इसका मतलब ये आजकल में लगाया गया है क्या? ये लेंस किसी छोटे कैमरा का होगा। यहाँ पे कैमरे का लेंस? यहाँ पे कैमरा लगा था क्या? लो भाई, मामला एकदम साफ है। देखा? केबल पे क्लिप्स? देखते हैं। ये केबल पे क्लिप लगा रखी थी। यहाँ पे कुछ लगता है क्लिप के साथ बांध रखा था। और यहाँ से लिफ्ट भी एकदम साफ साफ दिख रही है। एक मिनट ये क्या है? संभाल के। ये? इस क्लिप के साथ यहाँ पे एक गन लगा रखी थी और गन के ऊपर कैमरा। तो गोली यहां से चली है और गोली चलने के बाद किसी ने वो कैमरा और गन ऊपर खींच लिया। मकरंद मारा गया, गन गायब और कैमरा भी। हंस गई बेचारी पूर्वी। इस चीज में वो गन और कैमरा लटका हुआ था और ये जब ऊपर जाके केबल से टकराई होगी तभी लिफ्ट में झटका लगा था। मकरंद का खून पूरे प्लानिंग के साथ किया है। कैमरे में देखा मकरंद कहाँ है तो रिमोट कंट्रोल से गोली चला दी। कोई कहीं पे बैठ के देख रहा था कि लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है। उस वक्त इस मकरंद के गार्ड्स वो कहाँ थे? साहब, हमने मकरंद साहब का खून नहीं किया। हाँ सर, ये सच कह रहा है। हम तो सिर्फ उनके बॉडीगार्ड हैं सर। चुप! मकरंद की मौत के बाद तुम दोनों गायब थे। हम लोग डर गए थे। हमें लगा कि बॉस को टक्का दिया, अभी हमारा नंबर है, इसलिए हम भाग गए सर। अच्छा, चलो जरा आगे आके देखो। आप लोग दूर से ही समझ गए हैं सर। मैंने कहा आगे आके देखो। चलो। ये यहाँ पे एम, डी और के क्यों लिखा हुआ है? सर हम लोग मामूली बॉडीगार्ड है सर। एम के टी क्यों लिखा हुआ है? क्या ये? एम से मकरंद है सर और के से खुदर। और टी? टी का क्या मतलब है? टी से टटालिया सर। टटालिया? टटालिया बड़ा पहुंचा हुआ बदमाश है। मतलब मकरंद, खुद्दार और टटालिया तीनों ने शहर को बांट लिया है। कौन है ये आदमी? ये आदमी भी उसी सोसाइटी में रह रहा था।
और इसकी फोटो हमने वहीं पे ली। सर ये टिटालिया का आदमी है सर, इससे हमारी जान को खतरा था सर। और मकरंद साहब ने बोला था इसकी छुट्टी कर दो। ये कौन है ये? इसका नाम रौनक है सर, बोरीवली में इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये वहीं पढ़ता है। कौन सी कॉलेज में पढ़ता है ये? डीएक्स कॉलेज में सर। तो फिर इस डीएक्स इंजीनियरिंग कॉलेज के रौनक से मिलना पड़ेगा। रौनक और इस टटालिया और खुद्दर दोनों को उठा। मिले हो कभी से? नहीं। 2 महीने से 2 आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मेरा पीछा? तुम्हारे पीछे 2 महीने से लगातार तुम पे निगाह रखे हुए थे वो। हाँ सर, मैंने 1-2 बार उनको देखा भी है, मगर मुझे लगा नहीं था वो मेरा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, लिफ्ट के बारे में तुम इतनी छानबीन क्यों कर रहे हो? 4-5 से भी ज्यादा स्केचेस पड़े हो वहां पे। हाँ? सर लिफ्ट में जो केबल्स होते हैं आपको तो मालूम ही होगा, 2 केबल्स होते हैं जो लिफ्ट के ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। 2 मोटे मोटे केबल्स, मजबूत स्टील की केबल्स सर। उन केबल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए उसकी स्टडी कर रहा हूं मैं। तो लिफ्ट को कैसे कमजोर किया जाता है वो भी मालूम है तुम्हें? मालूम है या नहीं? 2 महीनों से मकरंद तुम्हें ढूंढ रहा है और मकरंद की मौत हो जाती है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट का केबल कोई खराब कर देता है। सर मेरा यकीन मानिए आप, मैंने मकरंद को देखा तक नहीं। सर स्केच में जो लिफ्ट का डिजाइन है, इसका मैकेनिज्म मकरंद की बिल्डिंग के लिफ्ट के मैकेनिज्म से मैच करता है। और सर ये देखिए, ये टूल बॉक्स है, इसकी जगह पे वो पिस्टल फिट की गई होगी। पिस्टल? सर पिस्टल कैसे आ सकती है? ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे एग्जाम का प्रोजेक्ट। ये बॉक्स एक टूल किट है, जब कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाता है तो उसकी मदद कैसे की जाएगी, ये है वो। हम दूसरे केबल से ये टूल बॉक्स को उस आदमी तक के पहुंचा सकते हैं, जिससे उसको रिपेयर करके वो बाहर आ सकता है। लगता है ये प्रोजेक्ट या आइडिया चुरा लिया किसी ने। और कौन कौन जानता है इसके बारे में? सर मेरे टीचर और उस लिफ्ट कंपनी को जिसको मैंने बेचा है। किसको बेचा है तुमने ये? कैंटोना मोटर्स। कैंटोना मोटर्स? सर रौनक के पास से हमें हूबहू वैसा ही स्केच मिला है सर, जैसा मकरंद की बिल्डिंग के लिफ्ट का मैकेनिज्म है सर। क्या सर ततालिया और खुद्दर के बारे में पता चल गया है? खुद्दर मजा ही आ गया। मकरंद खुद ब खुद मारा गया और उसके खून में हमारे हाथ गीले भी नहीं हुए। उस सीआईडी वाले ने उसका खून कर दिया। वाह! मकरंद अपने पैसों के बल पे हमारी छुट्टी करने चला था। टिटालिया, अब ये सारा शहर हमारा है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है खुद्दर। मकरंद को मारने के लिए जिस तीतर को हमने वहां पर रखा था ना, उसने उस सीआईडी वाली से बात करने की कोशिश की थी। फिर क्या? सीआईडी वाले कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। उन लोगों को जिंदा रखना ठीक नहीं होगा। हाँ बोल। सर वो गन वाले आ गए, क्या करूं? 1 मिनट, गन वाले आए, क्या करें? ये तो 3 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करें, वापस भेज दें? नहीं, चला गए तो बोल दे अंदर आने। लेके आना उसे। हेलो, आओ। अरे तुम दोनों क्यों खड़े हो? बैठो, अपना ही नाइट क्लब है। हाँ बैठो बैठो। अब तो मज्जा ही मज्जा है।
सब जगह खबर फैल चुकी है। दो बॉडीगार्ड हमेशा रहते थे उसके साथ चिपके, उसके बाद भी आपके आदमियों ने उसे मार दिया। कमाल का पावर है आप दोनों में। ये खबरें फैला कौन रहा है? झूठी खबरें? अरे ये झूठी नहीं, सच्ची खबर है। तुम यहाँ पर गन बेचने आए हो या हमारी चड्डी उतार रहे हो? चल खड़ा हो, खड़ा हो। करताली जी, गलती हो गई हमसे। वो क्या है कि जिधर भी हम जाते हैं हर गैंग को गन सप्लाई करते हैं, लेकिन हर जगह एक ही बात है कि मकरंद मारा गया। हाथ ऊपर रख, ऊपर रख। अपने ऑफिसर को बचाने के लिए ड्रामा है ये। ड्रामा तो अब होगा। ड्रामा देखना है? आप लोगों ने सोसाइटी में गुंडों को पनाह दे रखी थी। जरा सोच समझ कर बोलिए सर। सोच समझ के बोलना हो, समझे आप? जब भी कोई नया टेनेंट आता है सोसाइटी में तो आप लोग चेक करते हैं ना कि वो चोर बदमाश तो नहीं है? करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं, हमारी सेक्रेटरी करते हैं। क्यों सेक्रेटरी साहब, सारे पेपर्स को अच्छी तरह से देखने के बाद ही किसी को यहाँ सोसाइटी में रहने दिया जाता है ना? हाँ और क्या। इन दोनों को देखिए, पहचानते हैं इन्हें? हाँ हाँ, ये तो 9th फ्लोर पे रहते हैं। जी हाँ, यहीं रहते थे। माने हुए गुंडे हैं ये, पर यहाँ इसलिए रह रहे थे कि मौका मिलते ही मकरंद का खून कर सके। आपके सोसाइटी में से किसी ने पैसे खाए हैं और इन बदमाशों को यहाँ इस सोसाइटी में रहने दिया। किसने? 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 इसने। कौन बोलता है? आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। हमने इन्हें सब बता दिया है। झूठ बोलता है ये। 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख रुपए के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी। आपका थप्पड़ खा के नहीं बोलेगा ये। दया सर का एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी कहानी सुनाना शुरू कर देगा ये। इसने कहा था सर मुझे। मैंने? हाँ, तुम्ही ने कहा था इन गुंडों को यहाँ रहने दो। झूठ बोल रहा है ये। मैं इस सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? झूठ ये नहीं, आप बोल रही हैं। आपने इन गुंडों को यहाँ पे रखा था। आपको मालूम था ये लोग मकरंद को मारने आए। क्यों मरवाया मकरंद को? मकरंद? मकरंद को तो मैं जानती तक नहीं। अच्छा, रौनक को तो जानती हैं? रौनक कौन है? वो कौन है? रौनक वो आदमी है जिसे तुमने वो डिजाइन खरीदा, जिसकी मदद से खून हुआ है लिफ्ट के अंदर। क्या बकवास है ये? बकवास? मिस आयशा, हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ लिफ्ट्स एंड मोटर्स ऑफ कैंटोना मोटर्स ऑफ पुणे, बराबर? हाँ? आपने वो डिवाइस रौनक से खरीदा, लिफ्ट में ऊपर लगवाया और जिसमें से गोली चली और मकरंद मारा गया। क्यों? अरे बाप रे, मैंने तो दूध रखा था उबलने के लिए। और अब हमारा गुस्सा उबल जाएगा। मुझे मकरंद को मारना पड़ा और कोई चारा नहीं था। उसके बॉडीगार्ड लिफ्ट में नहीं होते थे, इसलिए मैंने उसको लिफ्ट में मारा। इंस्पेक्टर पूर्वी भी थी वहां पे, उसे कुछ हो जाता तो? मुझे नहीं मालूम था कि वो भी वहाँ होने वाली है। मगर मकरंद को मारा क्यों तुमने? मकरंद मेरा कजिन था, वो ड्रग स्मगलर बन गया था, वो ड्रग का बादशाह बन गया था और वो रौनक को भी उसी काम में फंसाना चाहता था। और रौनक से क्या रिश्ता है तुम्हारा? रौनक मेरा भतीजा है। तुमने एक सीआईडी ऑफिसर को खून के जुर्म में फंसाने की कोशिश की और खून भी किया। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। पूर्वी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन बदमाशों ने कबूल कर लिया है कि
उन्होंने जानबूझ के बैंक में तुम्हारे नाम पे 10 लाख रुपए जमा कराए थे। खैर वो 10 लाख रुपए तो वेलफेयर फंड में चला गया। वेलफेयर फंड? अरे वेलफेयर फंड, पुलिस वेलफेयर फंड। पुलिस वेलफेयर फंड हो। मगर अब पता चल ही गया है कि मकरंद का खून तुमने नहीं किया है, तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम्हें सीआईडी में वापस लिया जाता है। मगर सर, इसमें दुख की क्या बात है? वो क्या है ना पूर्वी, कि जब भी कोई अच्छी बात होती है तो चित्रोले साहब को दुख ही होता है। अरे प्रद्युमन, ये ठीक नहीं है। तो भी चित्रोले साहब बताइए ना, आपको कब कब खुशी हुई थी? अरे वो अभिजीत का प्रमोशन। अभिजीत का प्रमोशन? नहीं। दया, वो तुम्हारी शादी? अभी तक तो नहीं हुई सर। नहीं? नहीं सर। वो फ्रेडी, वो तुम्हारा बर्थडे? मेरा बर्थडे कब? नहीं। अरे नहीं याद आएगा सर, क्योंकि दूसरों की खुशी देखकर आपको सिर्फ दुख ही होता है। प्रद्युमन, मुझे डिसिप्लिन देखना पड़ता है, डिसिप्लिन। हाँ ये बात तो है। और शायद इसीलिए मेरा चेहरा रोने जैसा हो जाता होगा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीआईडी। अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन मीन्स चित्रोले, एंड चित्रोले मीन्स डिसिप्लिन। या डिसिप्लिन मीन्स चित्रोले। क्या कहानी सुना रहे हैं अदालत को? यही कि इन्हें इनके पिताजी ने अपनी जायदाद से वंचित कर दिया था, जिसके कारण इन्हें माताजी पर, अपनी बहन पर। ये जोकर का स्टैचू इस रूम में क्या कर रहा है? इसे तो डॉली के रूम में होना चाहिए था। आजकल ना इंटीरियर डिजाइनिंग के बहाने लोग कुछ भी करते रहते हैं। काम करती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर, आज रोनीपाड़ा में एक 35 साल की महिला की उसी के घर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उस वक्त वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी जब हमलावर उसके घर के अंदर अचानक घुस गए और उसका गला दबा दिया। न्यूज़ चैनल वाले भी ना खून खराबे के अलावा कुछ होता ही नहीं है इनके पास। जोकर का पुतला मुझे घूर क्यों रहा है? शायद न्यूज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। एक काम करती हूँ, कोई और चैनल देखती हूँ। जोकर का पुतला अभी तो दीवार के पास था। ये आगे कैसे आ गया? पुतला चल कैसे सकता है? नहीं, कहीं मेरा वहम तो नहीं है?
मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ तृप्ति? डॉली तो सही है ना? हाँ मैम साहब, डॉली मैम साहब तो ठीक है, पर मैम साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? मैम साहब मैं आपके बेडरूम में टीवी देख रही थी, वहाँ पर वो जोकर का जो पुतला है ना, उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है मैम साहब। जोकर का पुतला? पर हमारे बेडरूम में तो कोई जोकर का पुतला नहीं है। क्या? मैंने तो नानी, मुझे भी लोरी सुनाओ ना, प्लीज। क्या ढूंढ रही हो? तो चाकू से ही किया गया है। सर, शरीर पे कोई और खरोच का निशान नहीं है। और लाश को आराम से रॉकिंग चेयर पे रखा हुआ है। आसपास कोई हथियार भी नहीं है। सर, हो सकता है कि तृप्ति को कहीं और मारा गया हो और इसकी लाश को यहाँ पे लाके कुर्सी पे बैठा दिया। हो सकता है, मगर लाश को यहाँ इस आराम चेयर पे क्यों रखा? घर में कहीं भी डाल सकता था। हाँ सर, ना ही कोई चाकू मिला और ना ही कोई सुराग। आप लोग ये बताइए, ये सब हुआ कैसे? सर, हम दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे, तभी अचानक तृप्ति का फोन आया और इसने कहा कि उसे बेडरूम में रखे हुए जोकर के पुतले से डर लग रहा है। क्या? जोकर का पुतला? हाँ सर, ये सुनकर हम भी चौंक गए कि ऐसा कोई पुतला हमारे घर में था ही नहीं। इससे पहले कि कुछ और पूछते तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये जोकर का पुतला आया कहाँ से? पता नहीं सर। आपने दोबारा फोन नहीं किया? दोबारा फोन किया था लेकिन फोन लगा नहीं, और जब घर आए तो देखा कि फोन का रिसीवर नीचे गिरा पड़ा था। पर ये घर का दरवाजा बंद था या खुला था? सर, दरवाजा तो अंदर से बंद था, हमने डुप्लीकेट चाबी से खोला।
कुछ सामान वगैरह चोरी हुआ? नहीं सर, सामान तो सब अपनी जगह पर है। अच्छा। निखिल सर, घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कहां से घुसा था खूनी। घर का कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ है। सर, घर में बच्चा भी सही सलामत सो रहा है। तो खूनी सिर्फ नैनी को मारने के लिए आया था क्या? सर, अगर खूनी ने जोकर के कपड़े पहने हुए थे तो बाहर वालों ने कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा। क्या है? तुम लोग बाहर जाके देखो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, हाँ निकल। सर, इस स्लाइडिंग दरवाजे की लॉक को पिघला के वो खूनी अंदर आया सर। ओह, गैस कटर से काटा है। सर, वो खूनी चाहता तो कांच तोड़ के भी इस लॉक को खोल सकता था, लेकिन उसने गैस कटर का इस्तेमाल क्यों किया? कांच तोड़ता तो आवाज आती, इसलिए गैस कटर का इस्तेमाल करके लॉक को ही पिघला दिया ताकि आवाज ना आए। ना कोई चोरी, ना कोई किडनैपिंग, बस एक खून करना और लाश को रॉकिंग चेयर पे रखना। इतना सब कुछ एक नैनी को मारने के लिए। अरे भाई साहब, का खाइयो मेम साहब? पानी पूरी, भेल पूरी के सेव पूरी? नहीं, हम कुछ खाएंगे वाएंगे नहीं। आपने किसी जोकर को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? जोकर? अरे जोकर अब कहाँ मैडम, जोकर तो हुआ करते थे, वो भी सर्कस हुआ। साहब मैंने देखा है। कहाँ जाते हो देखा? अभी वो पीछे वाली गली में गया है। ओके। समोरा, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। गोली मत मारना, गोली मत मारना। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए? यहाँ इतने सारे जोकर? सब रुक जाओ। रुको यहीं पर। सब रुको। अरे वाह, हम लोगों को हमें तो कहा गया था कि हम सब लोग मिलकर आपको घेर लेंगे और खूब हंसाएंगे, लेकिन आपने तो हमें दूर ही रुकने के लिए बोल दिया है। ये सब किसने कहा था तुमसे? हाँ? प्रोडक्शन कंपनी के मैनेजर ने। सर, हम जूनियर आर्टिस्ट हैं। कौन सी प्रोडक्शन कंपनी? पता नहीं, पर मैक्लोडगंज में ऑफिस है। मैक्लोडगंज? पूर्वी, प्रोडक्शन कंपनी का एड्रेस ले लो इससे, और इन सब का एड्रेस ले लो। सर, माय गॉड, जोकर की जली हुई कॉस्ट्यूम। हाँ, इसका मतलब खूनी ने हमें इनके साथ उलझा दिया और खुद बच के निकल गया। आइए। हंस क्यों रहा है तू? बस आप लोगों के सारे शक, सारी अटकलें एकदम गलत साबित हुई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोग सोच रहे थे कि तृप्ति को पहले चाकू मारा गया, उसका खून किया गया और उसके बाद उसे ला करके रॉकिंग चेयर पर बिठाया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये गलत है। अरे तो फिर हुआ क्या था? क्या हुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ, आइए। ये देखो बस, ये तृप्ति का खून जहां जहां पर उड़ करके लगा है, ये उसका ग्राफिक डिजाइन है। तृप्ति रॉकिंग चेयर पे बिल्कुल ऐसे ही बैठी थी ना? जी डॉक्टर। अभी देखो, जिस तरीके से खून उड़ करके
जहां जहां पर गया है उससे यही बात साबित होती है कि जब चाकू मारा गया तृप्ति इस रॉकिंग चेयर पे बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई थी। लेकिन जब इसे चाकू मारा गया तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये हिली डुली क्यों नहीं? वो क्यों नहीं हिली डुली, इसका जवाब ये बोतल देगी। क्या है इस बोतल में? इस बोतल में हाइमोग्लेकिया नाम का केमिकल है जो मुझे तृप्ति के शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में मिला है। हाइमोग्लेकिया? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। जो समझो कि इंसान के खून में मिलते ही उसे तुरंत पैरालाइज कर देता है। मतलब सर पहले तृप्ति को पैरालाइज किया गया, उसके बाद इसका खून किया गया। मगर अभिजीत, ये ड्रग, ये जहर इसके शरीर में गया कैसे? मैं बताता हूं बॉस। ये देखो, ये मार्क, ये इंजेक्शन का मार्क है। यहां से हाइमोग्लेकिया इसके शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया है। शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया। तृप्ति रॉकिंग चेयर में बैठी थी और वहां पे उसे चाकू मारा गया। जरा भी आवाज ना हो इसलिए इस खूनी ने घर के खिड़कियों की कुंडी भी गैस कटर से कटवाई। बड़ा सोच समझ कर कदम उठा रहा है ये। और तो और सर, उस नैनी को केमिकल का इंजेक्शन लगा के पैरालाइज भी कर दिया था। ऐसा केमिकल जो आसानी से मिलता नहीं। सर, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये खूनी जोकर के भेस में क्यों आया था खून करने के लिए? सर, और साथ में वैसे ही दिखने वाले 15 जोकर की टोली भी लेकर आया था। 15 जोकर्स? इन 15 भी जोकरों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। लगता है ये खूनी इन्हीं में से कोई एक हो। सर, उनका बैकग्राउंड चेक किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है सर। और नैनी के मारने की वजह भी उनके पास नहीं है। अच्छा, तो पूर्वी एक काम करो, फिर से जरा चेक करो, देखो कोई क्रिमिनल है क्या जो किसी सर्कस में काम करता था जोकर का। चेक करो, देखो। जो नैनी के बारे में क्या पता चला? सर, उसका नाम तृप्ति था, उम्र 28 साल। बेबी कॉसेट सेंटर से उसे हायर किया गया था। वहां पे करीब 50 औरतें जुड़ी हुई हैं, नैनी के तौर पे काम करती हैं। तो हो सकता है इस तृप्ति का कोई दुश्मन हो, उसके रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में। सर, तृप्ति बाहर से यहाँ आई थी काम करने के लिए। उसका यहाँ ना तो कोई दोस्त है, ना ही कोई परिवार में। वो सिर्फ उस एजेंसी के लोगों को ही जानती थी। इन एजेंसी में जाके पता लगाना पड़ेगा क्या तृप्ति की कोई किसी के साथ अनबन वगैरह हुई है क्या? सर, आप रेडी? प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस के बारे में क्या पता चला? काहे का ऑफिस सर? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, पूरी जगह खाली है। पिछले 3 महीनों से बिल्डिंग का रिनोवेशन चल रहा है, इसीलिए बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। रिनोवेशन? तब तो कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कोई तो होगा वहाँ पे? नहीं सर, जिस दिन खून हुआ उस दिन कॉन्ट्रैक्टर्स और वर्कर की छुट्टी थी। ये तो इसी बात का फायदा उठाया और कुछ ही घंटों के लिए प्रोडक्शन ऑफिस वहीं पर खोल दिया। हाँ। सर, ये गोरंग है, जिनमिल सर्कस में जोकर का काम करता था। और तो उसे झगड़ा और मारपीट की वजह से इसे 2 बार जेल भी हुई थी। गोरांग, गोरांग, इस गोरांग की पूरी कुंडली निकालो। कहिए, क्या बात है? जूही जी, तृप्ति नाम की औरत को आपकी एजेंसी ने काम पे लगवाया था ना? जी हाँ, उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि तृप्ति ने मिस्टर ललित का घर कब ज्वाइन किया था? 1 हफ्ते पहले। इस एजेंसी में उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था या ऐसा कोई आदमी जिससे उसकी बनती नहीं थी? जी नहीं मैम, ऐसा कोई आदमी नहीं है। सर, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तृप्ति 1 हफ्ते पहले मिस्टर ललित के घर जाती है ड्यूटी के लिए और 1 हफ्ते में खूनी पूरी तैयारी कर लेता है, इतनी बड़ी प्लानिंग उसे मारने के लिए। हाँ निखिल, और खूनी को ये कैसे पता लगा कि तृप्ति ललित के घर जाने वाली है और उसी दिन ललित अपनी बीवी के साथ डिनर पे जाने वाले हैं? कब? और तो और उसी दिन हम लोगों को गुमराह करने के लिए 15 जूनियर आर्टिस्ट को लाना, और वो भी एक ही जैसी जोकर की ड्रेस पहनाकर। तृप्ति मिस्टर ललित का घर ज्वाइन करेगी, ये आपने कब तय किया था? 3 हफ्ते पहले।
3 हफ्ते पहले? इसका मतलब खूनी के पास तैयारी करने के लिए 1 महीना था। लेकिन सर मैंने तो किसी को बताया नहीं कि तृप्ति मिस्टर ललित के यहाँ ज्वाइन करेगी। यहाँ तक कि मैंने तृप्ति को खुद को नहीं बताया, सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए मैंने उसकी ज्वाइनिंग डेट लिख के रखी थी। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कोई खास बात हुई जो आपको याद हो? हाँ, 2 हफ्ते पहले यहाँ चोरी हुई थी जिसमें थोड़ा बहुत कैश गया था। अच्छा ये चोरी कहाँ पे हुई थी बताइए? वहां पे उसी अलमारी से कुछ कैश चोरी हुआ था। अच्छा ये नैनी की सारी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स ये कहाँ रखते हैं? सर इसी कंप्यूटर में रखती हूँ सारे डाटाबेस। तो इसका मतलब ये चोरी पैसे के लिए नहीं हुई है, बल्कि नैनी की सारी डिटेल्स चोरी करने के लिए चोर यहाँ पे आया था। अच्छा आप बता सकते हैं कि चोर कहाँ से अंदर आया था? उस खिड़की से। इस खिड़की से? अच्छा ये बताइए कि उस वक्त ये खिड़की खुली हुई थी? नहीं सर, ये खिड़की बंद थी। चोर कुंडी काट के अंदर आया था, लेकिन अभी हमने कुंडी ठीक करवा ली है। सर लगता है इसे भी गैस कटर से काटा गया है। सर ये जो भी है एक ही इंसान है सर, क्योंकि मिस्टर ललित के घर का दरवाजा भी गैस कटर से काट के वो खूनी अंदर आया था। ये चोर जो भी है यही वो खूनी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब चोर ने सभी नैनी की डिटेल्स चुराई थी तो सिर्फ हमला तृप्ति पर क्यों किया? सर हो सकता है उन 50 नैनीज में से तृप्ति को मारना सबसे आसान था। नहीं पूर्वी, मुझे लगता है कि खूनी अपने शिकार में कोई खास पार्ट ढूंढता है। एक काम करना होगा हमें, इस शहर में जितनी भी एजेंसीज हैं जो नैनी रिक्रूट करती हैं उनका पता लगाना होगा और उन्हें भी सतर्क करना होगा। घर तो खुला हुआ है। श्रेया, तो तू है, हैं? क्यों खून किया तृप्ति का तूने? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? कौन तृप्ति साहब? लेकिन साहब मैंने किसी को खून नहीं किया साहब। ड्रामा कर रहा है, हैं? तलाशी लो घर की, देखो वो चाकू और वो पैरालिटिक इंजेक्शन कहाँ छुपा के रखा है इसने। हैं? खून नहीं किया तो क्यों हमला किया हमारे ऑफिसर पे तूने? वो सब मैं ड्रग्स बेचने का धंधा भी करता है ना, तो मेरे को लगा कि आप उसी के वास्ते मेरे को गिरफ्तार करने आए, इसलिए मैं ये। अच्छा, कल रात कहाँ थे? कल रात? हाँ साहब, कल रात तो मैं सर्कस में परफॉर्म कर रहा था साहब। परफॉर्म तो अभी भी कर रहा हमारे सामने, हैं? नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सर्कस में पता कर सकते हैं साहब। वो तो हम पता करेंगे ही। ड्रग्स?
सर, नीचे किचन में ये ड्रग्स मिले हैं। बलिया जोकर का और काम ड्रग्स बेचने का है? सर ये फोटोग्राफ देखिए। सर, इस जोकर ने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने जैसे खूनी ने पहने सर। अरे हाँ, कौन है ये आदमी? साहब ये तो अनुपम है साहब, लेकिन साहब ये बहुत सालों पहले सर्कस का काम छोड़ चुका है साहब। सर्कस का काम छोड़ दिया लेकिन खून करना नहीं छोड़ा। कहाँ रहता है ये? इस फोटो में तो बिल्कुल वैसा ही गेटअप है जैसा उस खूनी का था। सर, लगता है अनुपम ही वो खूनी जोकर है। हो सकता है। पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई काम की चीज मिलती है क्या। सर, अंदर ना तो कोई चाकू मिला, ना ही वो पैरालिटिक इंजेक्शन जिससे खूनी नैनीज पर वार करता है। लेकिन अगर ये अनुपम वही खूनी जोकर है तो दूसरी नैनीज की जान को खतरा है। वो जरूर उनकी जान लेने कहीं निकला होगा। लेकिन सर, इस वक्त वो कहाँ गया होगा ये कैसे पता चलेगा? सारे बच्चे टाइम पे नॉर्थ एंड ऑडिटोरियम पे पहुंच जाएंगे। तुम अपना शो ठीक 4 बजे चालू कर देना। सर, इस वक्त तो 4:30 बज रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो वहां पे नैनी भी होगी। हेलो सचिन, इस जोकर ने यहाँ पर परफॉर्म किया था? हाँ, ये तो अभी बच्चों के साथ ग्रीन रूम में गया है। बच्चों के साथ? देखो बच्चों की जान को खतरा है। ग्रीन रूम कहाँ है? बात नहीं सुल्फ की, सर मरवड़ा साहब का कैसा कुंडल मारकर बैठा चोड़ा साहब का। खेल खत्म। राइट, हाथ ऊपर। बबी, नैनी और बच्चों को ले जाओ। चल, आइए। अब ये बताओ तुमने तृप्ति का खून क्यों किया? हाँ? कौन तृप्ति सर? मैं किसी तृप्ति को नहीं जानता सर। मैं तो बच्चों का मनोरंजन करता हूँ। जोकर हूँ सर, जोकर, कातिल नहीं। वो तो अभी पता चल जाएगा। निखिल, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लाओ। वो पैरालिटिक इंजेक्शन और कोई ना कोई हथियार जरूर मिलेगा यहाँ से। कल रात तुम कहाँ थे? मैं मैडम घर पे था, अकेले। कैसे मान ले कि तुम घर पे अकेले थे? हाँ, अब मेरे पड़ोसी को फोन करके पूछ सकते हैं सर। पड़ोसी का नंबर? 123986107 सर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे जैसा ही जोकर का कॉस्ट्यूम कॉपी करके कुछ कर रहा हो सर। क्यों? ऐसी क्या खास बात है इस जोकर की कॉस्ट्यूम में जो खूनी इस जोकर की कॉस्ट्यूम की नकल करेगा? हाँ सर, वो तो नहीं कह सकता, पर कोई 20 साल पहले मैं इसी तरह के बच्चों के प्रोग्राम में गया था। वहां एक आदमी बिल्कुल इसी तरह तैयार होके आया था, जोकर के कॉस्ट्यूम में। कौन था वो? सर, वहां पे बहुत बच्चे थे और बहुत सारे जोकर भी थे। मैं उनसे बात नहीं कर पाया सर। सर, ये सच बोल रहे हैं? सर, मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। सर, ये नाइफ बॉक्स मिला है सर, चाकुओं से भरा हुआ। ये इतने सारे चाकू तुम्हारे पास कहाँ से है? इनसे तो मैं परफॉर्म करता हूँ। जगलिंग करके दिखाओ। चाकू को हाथ नहीं लगाना। निखिल, इसे फॉरेंसिक भिजवा दो। सर, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ जोकर हूँ सर, जोकर। हेलो, क्या?
क्या हुआ सर? एक और नैनी का खून हो गया है। जागृति को बिल्कुल वैसे ही मारा है जैसे तृप्ति को रॉकिंग चेयर में बिठाकर। सर शरीर पे कोई खरोच का निशान नहीं, लगता नहीं कोई हाथापाई हुई है। ये खूनी घर के अंदर आया कैसे होगा, कहां से आया होगा? जरा देखो घर को अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ पता चलता है क्या? हाँ अर्चिता, जब तुम्हारी नैनी जागृति का खून हुआ तब तुम कहाँ थी? सर मैं जॉब पे थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन सर मैंने रोज की तरह जब अपने बेटे से बात करने के लिए घर पर फोन किया तो घर का फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। मैंने सर नैनी को फोन किया तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। सर मैं घबरा कर घर आई तो मैंने देखा कि ये देखिए सर, हॉल की खिड़की का कांच टूटा हुआ है। अर्चिता, ये कांच कब और कैसे टूटी? सर वो तो 1 महीने पहले ही टूट गई थी, मैं रिपेयर करवाना भूल गई। सर कुछ मिला? सही है, देखिए कुंडी कटी हुई है। इस कुंडी को भी तो गैस कटर से ही काटा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ललित के घर की खिड़की की और उस एजेंसी के ऑफिस की खिड़की की। ये कोई ऐसा वैसा खूनी नहीं, सीरियल किलर है ये। खून बिल्कुल उसी तरह से किया गया जैसे तृप्ति का हुआ है। ये तृप्ति ने जो एप्रन पहना था उसके बारे में क्या बताया मिस्टर एंड मिसेस ललित ने? सर उनका कहना है कि उन्होंने तृप्ति को ऐसा कोई एप्रन दिया ही नहीं। मुझे तो लगता है सर एप्रन खूनी नहीं पहनाया होगा, पहले जबरदस्ती एप्रन पहनाया और फिर खून कर दिया उनका। नहीं बेटी, जबरदस्ती तो नहीं लगता है, कोई तरीका ढूंढा है खूनी ने। क्योंकि मिस्टर ललित और मिसेस अर्चिता दोनों के घर से हमें ये बैग मिले, वो भी उस कमरे से जहाँ पे नैनीज अपने ग्लव्स और बाकी का सामान रखती हैं। तो शायद हुआ ऐसा होगा कि जब दोनों घर पहुंची तो उन्हें लगा कि ये एप्रन शायद बच्चों के पेरेंट्स ने उनके लिए रखे हैं, और शायद यही सोचकर इन्होंने वो एप्रन पहन लिया होगा। लेकिन एक बात खटकती है अभिजीत कि दोनों एप्रन के डिजाइन एक ही है। हाँ सर, एक ही डिजाइन का एप्रन पहना के उसने नैनीज का खून किया है। सर मुझे लगता है ये कोई साइकोपैथ सीरियल किलर है। घर में घुसने का तरीका एक है, टारगेट एक, यहाँ तक कि खून करने का तरीका भी एक है। तो सिर्फ नैनीज का खून कर रहा है। अभिजीत, लगता है उसके दिमाग में नैनी की एक छवि तैयार हुई है और शायद खून करने से पहले वो इन नैनीज को उसी रूप में देखना चाहता है। यस सर। मगर ये नैनी की छवि उसके दिमाग में आई कहां से होगी, आई कैसे होगी? या तो ये उसकी कोई कल्पना है या फिर ये छवि उसके पास से जुड़ी हुई है। ये जोकर की तरह तैयार होना, नैनीज को एप्रन पहनाना, ये सब कोई पुरानी याद से जुड़ी हुई चीजें लगती हैं। फिर तो सर वो और भी नैनीज का खून कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। उस एजेंसी में जितनी भी नैनीज है उन सबके सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और फिर भी एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड्स में देखो क्या तृप्ति के खून से पहले भी और किसी नैनी का खून हुआ है क्या? बिल्कुल उसी तरह से चेक करो। हाँ हेलो, हाँ बताओ, कौन सा? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। रॉयल लाइन फैब्रिकेशन से वो एप्रन बनवाए गए थे। रॉयल लाइन फैब्रिकेशन? सर
हाँ सर, कावेरी नाम की नैनी का 2 महीने पहले खून हो गया था। सर, उसकी लाश पर से भी हाइमोग्लिका नाम का केमिकल मिला था, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा, कावेरी। इस कावेरी के बारे में पूरी डिटेल निकालनी पड़ेंगे। सर, वो नैनी कावेरी 20 साल पहले इसी घर में काम करती थी। जी हाँ, कहिए। क्या मिस्टर रणविजय और मिसेस विनीता यहीं रहते? जी हाँ, यहीं रहते थे। आप लोग? हम सीआईडी से। 20 साल पहले यहाँ पे एक नैनी काम किया करती थी, कावेरी। उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी सर, कावेरी रेहान की नैनी थी। उसकी कोई फोटो वगैरह है आपके पास? शायद फैमिली एल्बम में होगी, मैं एक स्कैन लेके आती हूँ। सर, ये कावेरी है। और ये बाकी लोग? सर, ये मेरे अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा, और ये रेहान है। ये कावेरी नैनी कैसी थी? I mean, गुस्से वाली थी या फिर बच्चों से प्यार करती थी? आपको कुछ याद है? जी सर, कावेरी नानी बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। रेहान हमेशा उनसे डरता था, जब भी उनके साथ रहता था गुमसुम रहता था। इसलिए रेहान काफी डरा डरा सा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, रेहान के मम्मी पापा की मौत कैसे हुई? वो एक्चुअली घर में आग लग गई थी, तो नानी और रेहान तो बच गए, पर अंकल आंटी नहीं बच पाए। ये आग लगी कैसे थी? कावेरी नानी मेरे कजिन रेहान के कपड़े प्रेस कर रही थी और उन्होंने प्रेस पलंग पर ही छोड़ दी, इसलिए आग लग गई। लेकिन पता नहीं वो हमेशा झूठ बोलती थी कि प्रेस मेरी आंटी कर रही थी, जबकि वो प्रेस कर रही थी। सर, ये फोटो देखिए। ये तो वही जोकर है। सर, कावेरी नानी कई बार जोकर की कॉस्ट्यूम पहन के मुझे और रेहान को कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन रेहान हमेशा डर जाता था। सर, अनुपम ने कहा था कि कुछ साल पहले उसकी जोकरी ड्रेस किसी ने कॉपी की थी। ये कावेरी होगी। और सर, ये फोटो देखिए। सर, यहाँ पे कावेरी ने तृप्ति की तरह ब्राउन वाला एप्रन पहना हुआ है सर। जोकर, ब्राउन एप्रन और नैनी कावेरी। ये साइकोपैथ किलर कहीं रेहानी तो नहीं, जो बचपन में कावेरी से डरता था, उससे नफरत करता था, और बड़े होकर उसने कावेरी का खून कर दिया, और अब जोकर की कॉस्ट्यूम पहनकर बाकी नैनीज का भी खून कर रहा है, ठीक वैसा ही एप्रन पहना के जैसे कावेरी पहनती थी। सर, वो ब्राउन चेक्स वाला एप्रन नाइलोकॉट मटेरियल से बना हुआ था और खास ऑर्डर किया गया था। वो मटेरियल आज से 20-25 साल पहले बहुत चलता था, अब उतना नहीं चलता है। किसने ऑर्डर किया था? किसी अमित नाम के आदमी ने। कंपनी वालों ने उसका हुलिया और फोन नंबर भेजा है। इस अमित के बारे में पता करो। सर, ये रेहान अभी कहाँ है? पता नहीं सर, स्कूल के बाद उसने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। अब पता नहीं वो कहाँ रहता है। कमाल है, बिना बताए गायब हो गया। सर, अमित के फोन का सिग्नल 100 मीटर की दूरी पे बता रहा है। हो सकता है अमित यहीं कहीं रहता होगा। आसपास अच्छी तरीके से नजर रखो। सुनिए भाई साहब, ये अमित कहाँ रहता है? यहीं। ये जो घर खुला है उसके बाजू वाला। थैंक यू। ताला बंद है? कहाँ गायब हो गया? सर, वो रहा अमित। सीआईडी, पकड़ो से। पकड़ो इधर से।
कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है? सांस ले ले, थोड़ा थक गया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा साहब। वो नायला कॉट का जो ब्राउन कलर का एप्रन था, वो क्यों मंगवाया था तुमने? मैंने नहीं मंगवाया था साहब। मैंने तो बस ऑर्डर प्लेस किया था। किसके कहने पे? मिस्टर राजेश के कहने पे। हेलो, क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आपका अंदाजा सही निकला। रेहान अपना नाम बदल के रह रहा है। ये राजेश ही रेहान। ये वही राजेश है जो हमें उस फंक्शन के बाहर मिला था। ये शो तो मैंने ऑर्गेनाइज किया है। मेरा नाम राजेश है। अभी कहाँ है ये राजेश? सर अब तक तो पता नहीं चला है। ना ही वो अपने ऑफिस में है, ना ही घर पे है। निखिल, अगर बचपन में किसी नैनी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है तो वो जरूर उन नैनियों को अपना शिकार बनाएगा जो बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करती है। एक काम करो, पता करो कि तृप्ति और जागृति के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखाई गई है क्या? सर, हाँ सर, दोनों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज है सर। निखिल, डेटा चेक करो और देखो कि 50 शॉर्ट लिस्टेड नैनियों में से किस किस के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की गई। सर, अच्छा तो अभी सोया था। चिंटू तो सो रहा है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई? वहम रहेगा मेरा। कौन है? नहीं, कौन हो तुम? जाओ, क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे हो मुझे? जाओ। निखिल, जल्दी। बताओ। मैंने से खून किया है, तृप्ति, जागृति और कावेरी का। क्यों किया खून तुमने? क्योंकि मुझे नैनियों से सख्त नफरत है। चुप! मतलब जिससे भी नफरत करोगे उनकी जान ले लोगे? अरे वाह! मैं भी सही टाइम पे छोटा बच्चा था, ऐसी नानी ने मुझे बहुत परेशान किया। इसकी वजह से मैं आरात हो गया। ऐसी नानी? मतलब कावेरी, है ना? तो मैंने कावेरी को माफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माफ नहीं कर पाया। ऐसा क्या किया कावेरी ने तुम्हारे साथ? जरा हम भी तो सुने। सर, वो मुझे बहुत परेशान करती थी। मुझे दुख देखे ना उसको मजा आता था। मेरी बेइज्जती करती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी।
तो तुम्हें अपने माँ बाप से बोलना चाहिए था। मैंने बोला था, किसके पे विश्वास नहीं किया। अच्छा, और जागृति और तृप्ति, इन दो नैनीज को क्यों मारा तुमने? मैं सिर्फ उन्हीं नैनीज को मारता था जिनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट होती थी, और कावेरी उनमें से थी जो छोटे छोटे बच्चों को तंग करती थी। गलतियां इंसान से होती है राजेश, इंसान से होती है। मगर तुम कौन होते हो उन गलतियों को सजा देने वाले? तुम कौन होते हो कानून को अपने हाथ में लेने वाले? 3-3 खून कर चुके हो तुम्हें तो अब फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.